सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ समीर। और आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ सिनेमैटिक बी रोल। और वीडियो जो होगी वो बेसिकली लाइम सोडा की मेकिंग है, ड्रिंक्स, तो जो मुझे पसंद भी है बहुत। सो मैंने सोचा क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करें। और अभी मेरे पास टाइम भी है, घर पे भी हूँ, तो मैंने सोचा कि यार शूट करते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये मैंने सीन लिख लिए हैं और यहाँ पे एक्शंस हैं, ये सीन्स हैं। और उसके साथ मैंने क्या क्या करना है, पहला फ्रेम क्या है, दूसरा फ्रेम क्या है। सो स्टोरी बोर्ड बना हुआ हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मैं इन सब चीज़ों में अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं होता इन्वॉल्व कि बैठूँ, लिखूँ, सोचूँ। तो मेरा ये होता है कि बस कैमरा उठाया, थोड़ा बहुत सोचा, मतलब पहले से जो चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में, वो सोच के उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसको एग्जीक्यूट कर लें। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी कॉन्फ्लिक्ट वाली में किया था, वो ऑल दो जो है वो एक इंस्पिरेशन वीडियो थी। सो मुझे उसमें भी ऑल दो कुछ इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पहले से मेरे पास था। बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ होता है क्रिएटिव जो आप करते हो। कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना, आपको 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। पहली चीज़ हो गई आपका कॉन्सेप्ट, कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी चीज़ हो गई कि यार आप कितना क्रिएटिवली उसको सोच सकते हैं, सेकंड। तीसरी चीज़ हो गई आपका कॉन्फिडेंट, कैमरा नहीं, कैमरे की तरफ मैं कर रहा था, कैमरा नहीं, कॉन्फिडेंट। ये 3 चीज़ें, क्योंकि गैजेट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट आपने विजुलाइज करना है कि आप बना क्या रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका विजन क्या है। करने वाले तो जो है वो मोबाइल से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। First shot is knife in the frame, so you will have to remove it like this, as I stated before, like this, continuity of this. Okay, remove it. So that's how I was telling the shots and briefing about कि हमने next अभी क्या करना है और next shot क्या लेना है, क्योंकि ये list जो थी वो मेरे पास थी और इसी को follow up करते हुए मैं बहुत easy way में शॉर्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर रहा था और बना रहा था। सो और मैं साइड बाय साइड जो है आपको रॉ भी इमेजेस दिखा रहा हूँ कि वो शॉर्ट क्या था और उसका आउटपुट क्या निकल रहा था। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल। तो ये जो शॉट था ये काफ़ी टफ़ था मेरे लिए और काफ़ी मेहनत थी, क्योंकि ऑल दो इसमें जो है मुझे फास्ट मूविंग शॉट था और इसमें मुझे फोकस भी मेंटेन रखना था सब्जेक्ट पे, और वो पेस में ही मुझे मूव होना था जिस पेस में वो जो है सब्जेक्ट जो है हमारा मूव हो रहा है। सो थोड़ा टफ़ था, लेकिन इसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई की है। देखें यहाँ पे काफ़ी सारी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे चक्कर भी आ गए थे एंड में, बट आई हैव टू डू इट क्योंकि बेस्ट शॉट निकालना है। और उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रायल शॉट थे जो ले रहे थे हम। नाइफ आएगी यहाँ से और यूं रिहर्सल करेंगे पहले हम। हाँ चलो, मारना नहीं, हाँ करो। 1 more टाइम, 1 2 3। सो ये थे वो ट्रायल शॉट जो मैं ले रहा था और इसमें मुझे फिर परफेक्ट शॉट मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था अकॉर्डिंग टू माय लिस्ट, और उसमें ये था कि लेमन कटिंग, और उसके ऊपर फिर हमने ये शॉट लिया। सो नाइफ के बाद जो था मेन शॉट हमारा वो ये आना था कि भाई लेमन जो है वो उसको कट करना है इनटू 2 पीसेस। तो उसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो प्रोफेशनल शेफ भी नहीं है ना, उसको आइडिया है कि किस तरह से इसको स्ट्रोक देना है कि वो पीसेस में हो जाए। तो हमने वहाँ पे जो है वो बेसिकली इसको चीट शॉट भी कहते हैं। तो वो हमने किया कि हमने पहले से हमने लेमन कट किया और उसके बाद जो है उसको हमने ऐसे शो किया कि वो अब लेमन कट हो रहा है, तो वो उसकी कंटिन्यूटी बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ तो वो किस तरह से होगा। ये यहाँ पे आके ये कट किया और काफ़ी सारे इसके अंदर शॉट्स में जो है रिजल्ट किए हमने। ये एक शॉट में कुछ भी नहीं हो जाता और एक्चुअली बी रोल में काफ़ी सारी, क्योंकि आपकी और आपके सामने वाले पर्सन की जो फ्रेम में है उसकी ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों की इक्वल टाइमिंग, सेम स्पीड और इस तरह से मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसके बाद आया कि हमने जो
जूसर मशीन है उसको किस तरह से फ्रेम के अंदर लाना है, तो उसके भी मैंने कुछ सेवरल शॉट्स लिए और रिहर्सल की शॉट्स की और एक पेस मेंटेन की, स्पीड अपनी भी और सब्जेक्ट की कि वो कितनी देर में आ रहा है और उसमें कहाँ मुझे कैमरा लेके आना है। तो उस चीज़ को करते हुए मैं जो है मेंटेन किया और उसके बाद कुछ इस तरह से हमारा शॉट निकला। सो यहाँ पे ये शॉट तो हो गया था कंप्लीट के जूसर मशीन हमने इंट्रोड्यूस करा ली। उसके बाद था लेमन स्क्वीजिंग शॉट, वो भी इजी है, वो भी हमने मतलब आप किसी भी तरह से अपने स्टाइल में आप क्रिएटिव होकर आप ले सकते हैं। सो वो मैं उसको यहाँ पे लगा के फाइनल शॉट ये से दिखा देता हूँ। सो उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो ये था कि लेमन जूस जो है उसको हमने डालना है बॉटल में। तो वो सबसे टफेस्ट हुआ क्योंकि जो सरफेस था वो फ्लैट था, लेकिन जो हम जार यूज़ कर रहे थे जूस के लिए वो एम्बोज था, उस पर जो है ना वो टैक्स है और वो एम्बोज्ड है, तो उसकी वजह से वो स्मूथली रोटेट नहीं हो रहा था, वो आगे पीछे हो रहा था। और डर भी ये था कि गिर के टूट ना जाए, लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो उसमें काफ़ी टाइम गया और उसमें काफ़ी सारे मतलब उसमें मुझे काफ़ी सारी रीटेक्स लेनी पड़ी, काफ़ी रिहर्सल की, स्पीड मैच करनी पड़ी, फिर पोजीशन के रखना कितनी उसमें है, उस पर क्या पेस होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें थी और उसके बाद फिर हमने फाइनली ये शॉट लिया। और ये कुछ एक्सटेंडेड शॉट्स हैं जो मैंने ऐसे स्क्रिप्ट में लिखे भी नहीं थे, बट वो ऑन द स्पॉट आप इम्प्रोवाइज़ करते हो, तो वो मैंने इसको इम्प्रोवाइज़ किया कि यार इस पर कैप है, उसको किस तरह से रोटेट करें और किस तरह से ओपन करें, जैसे कि ये इसको भी स्लो मोशन में मैंने शूट किया। सो यहाँ जो मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई वो ये थी, बेसिकली जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था उसमें मैंने जो है ग्लास जो है मेंशन किया था, जार जो था, जूस जार जो था वो टोटली इम्प्रोवाइजेशन थी। उस ऑन द स्पॉट मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे नहीं, इस तरह से करते हैं कि जार में डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पोर करेंगे ग्लास में। सो जार जो है ऑलरेडी मैं उसको रोल अप करते हुए ले आया था और वो शॉट हो चुका था, तो गिलास का भी सेम शॉट करना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने जो गिलास का शॉट लिया यहाँ पे, तो मैंने टेक्निक ये सोची कि यार अब इसको मैं किस तरह से ग्लास को किस तरह से दिखाऊं और उसको किस तरह से मैं रजिस्टर करूं उस शॉट को। सो व्हाट आई डिड हियर इज़ कि मैंने यहाँ पे आके जो पोरिंग शॉट है उसको मैंने इस तरह से ये इफेक्ट थ्रू इफेक्ट मैंने उस गिलास को रजिस्टर किया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये बेसिकली ये जार है जो पोर हो रहा है, जिसमें हम पोर कर रहे हैं जूस, और उसका फिर मैं क्लोज शॉट पे आता हूँ और क्लोज शॉट से ही थ्रू इफेक्ट मैं जाता हूँ डायरेक्ट ग्लास में। सो ये एक था तरीका मेरे लिए उस वक्त कि मैं ग्लास को इंट्रोड्यूस करूँ। सो ग्लास का शॉट रजिस्टर करके फिर मैं यहाँ पे आइसिंग पे आ गया। और ये लाइम सोडा है तो उसके लिए फिर मुझे सोडा इंट्रोड्यूस करना था। सो सोडा का शॉट भी मैंने काफ़ी सिंपल रखा क्योंकि मुझे जो सोडा यूज़ कर रहा हूँ मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं करनी थी एज सच। सो मैंने उसका काफ़ी क्लोज शॉट रखा और कोशिश की कि वो हाइड रहे हाथ से और ज़्यादा विजिबिलिटी ना हो, क्योंकि मैं उस ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा या वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। सो कुछ इस तरह के शॉट लिए फिर मैंने। सो हेयर आई टुक सेवरल शॉट्स और डिफरेंट एंगल से मैंने जो एंड शॉट है सो वो मैंने लेने की ट्राई की और वो मैं आपको फाइनल दिखा दूंगा जो शॉट मैंने लिए, क्योंकि काफ़ी सारे शॉट्स थे, काफ़ी अलग अलग थे और मैं मतलब ये इट्स अ फ्री हैंड, आपको जिस हिसाब से समझ आता है आप उस तरह से करें। और मेरा अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ है कि मुझे इसका एक हीरो शॉट लेना था और एंडिंग शॉट यू कैन से कि जहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करनी थी प्रॉपर फुल ड्रिंक। सो वो मैंने अभी तक की नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ माय वर्क शेड्यूल और लैक ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ। तो और ये कोई पेड जॉब तो है नहीं, तो इसलिए इसका अभी तक शॉट हुआ नहीं है। और सेकेंडली मैं ये जो शूट है जो मैंने शूट किया और अभी जो मैं बैठा हुआ इसको एडिट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसमें भी ऑलमोस्ट 10-15 डेज़ का गैप है। सो ये मुझे अभी टाइम मिला फाइनली। आई डोंट नो
कि मैं वो जो फाइनल शॉट है उसको शूट करूं या गो विद द फ्लो वाली कहानी करके अभी इसको वीडियो को ऐसे ही एंड कर दूं। इट्स अप टू मी, इट्स अप टू माई मूड। सेकेंडली, जो बी रोल में बेसिकली जो मज़ा होता है वो एक तो फ्री स्टाइल शूटिंग का होता है और दूसरा जो उसकी साउंड डिज़ाइनिंग होती है। तो साउंड डिज़ाइनिंग के लिए यूजुअली हम वैसे जो व्लॉग वगैरह करते हैं तो उसमें हम साउंड्स उठा लेते हैं नेट पे से। इसके लिए मैंने अपना कॉलर माइक लिया और जितने भी एक्शंस थे उनको मैंने दोबारा से ऑफ द कैमरा किया और उनके सिर्फ साउंड लिए। और उस वक्त मैंने अपना चिलर वगैरह सब बंद कर दिया था। मैं सांस भी नहीं ले रहा था जब मैं शॉट ले रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि वो ज़रा सी भी कोई नॉइज़ आए या कुछ हो। सो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि विदाउट म्यूज़िक सिर्फ साउंड और उसके साथ विद म्यूज़िक। सो दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। और इन दी एंड मैं ये भी बता दूं कि ये ट्यूटोरियल नहीं है कि वीडियो शूट का ट्यूटोरियल जिस तरह के होते हैं हम लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो ये वो चीज़ नहीं है। बट एक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इट्स सिंपली थ्रू माई व्लॉग। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है और ये इसलिए है कि मतलब जो न्यूबीज़ हैं या जिनको शौक़ है वो देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म है, बेटर प्लेटफॉर्म है आई वुड से, जहाँ वो अच्छे से सीख सकते हैं। मेरा ये है कि मुझसे काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो क्वेश्चनिंग हो रही है और मैं बहुत जल्द जो है एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं अपने कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ फॉर मी एंड फॉर माई चैनल कि व्हाट इज़ माई चैनल इज़ अबाउट। सो या फिर बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।